हाय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना हमने पार्ट 1 वीडियो में सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो वहां जाके सीख लीजिए पहले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने पर। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले आयन होते क्या? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो धनायन का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणायन का निर्माण होता है, राइट। अब यहां पे जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, क्या निर्माण किया? Na+। क्या निर्माण किया? Na+। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तब ये धनायन का निर्माण किया है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन इसके पास थी भूमिज अवस्था में, यानी कि जब इस पर चार्ज नहीं था, जब ये किस अवस्था में थे? उदासीन अवस्था में थे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन। इसकी परमाणु संख्या जो थी उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 11 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस चार्ज आ चुका है तो अब उस 11 में से हम एक क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को सजाना है? 10 इलेक्ट्रॉनों को सजाना है। अब यहां पे आ जाते हैं सबसे लोअर एनर्जी वाले के पास। वो कौन है? 1s। हमने लिखा 1s2। 1s में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1s2। ये खत्म हो गया तो हम लोग फिर से पीछे से आएंगे। इसके बाद कौन मिला? 2s2। 2 और 2 कितना? 4। ये खत्म हो गए, फिर पीछे से आया, कौन मिला? 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2p6। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि अर्थात हमारा काम हो गया। अर्थात हमारा काम हो गया। तो आप कहेंगे कि इसमें और परमाणु में क्या तकलीफ है? दोनों तो समान ही है, यानी कि उतने इलेक्ट्रॉनों को सजाना है, बस यहां पे अंतर है कि एक इलेक्ट्रॉन घट गए। तो 20 परमाणु संख्या 20 तक के तत्वों का जो आयन होता है, धनायन होता है, उसमें तो समस्या नहीं है, लेकिन उससे अधिक वाले में समस्या है। तो आइए उसको जरा देखते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। Fe2+ आयन, लोहा की परमाणु संख्या Fe फेरस, लोहा का परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अब 26 में से हम लोग क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, ना कि जोड़ेंगे। ये कंफ्यूजन बनी रहती है, धनायन में हम लोग क्या करें, ऋणायन में क्या करें, इलेक्ट्रॉन जोड़े या इलेक्ट्रॉन घटाएं, इसके लिए भी वीडियो बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। यानी कि जब ये उदासीन अवस्था में होते हैं तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये 2+ चार्ज डेवलप होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 त्याग होता है, तो 26 से क्या होगा? हम 2 घटाएंगे, तो 26 से 2 घटेगा तो कितना होगा? 24 बचेगा। यानी कि आपको 24 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। आप आओ देखिएगा, ना ताओ कहिएगा, गर्दा छुड़ा देंगे। ऐसे हालत में फिर समस्याएं यहाँ पे होगी, उसको आके देखते हैं। आइए, अब सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप? 1s। जैसे आप भरना चाह रहे थे, पहले भरते थे, वैसे भरेंगे। 1s2। अब 2s में 1s के बाद खत्म होने के बाद कौन आएगा? 2s। 2s2। 1s के बाद 2s। 2s के बाद कौन? 2p6। 2p6 के बाद कौन? 3s2। 3s2 के बाद कौन? थोड़ा बोर्ड छोटा है। 3p6। 3p6। 3p6 के बाद कौन? 4s2। ये गलत होगा या सही, इसके बाद में बात करेंगे, अभी जो है जज नहीं करना है। 4s2। अब उसके बाद कौन? इतना यहां तक में कितना इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 3d4, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन आपने सजा दिया। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब कहिएगा ये क्यों सही नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग होता है तो वो बाह्यतम कक्षा से होती है, यानी कि जैसे कि आपके पास लोहा है, लोहा में कितनी कक्षाएं? 1, 2, 3 और क्या? चौथी कक्षा। तो यहां पे चौथी कक्षा में यहां 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सबसे बाह्यतम कक्षा कौन थी? चौथी कक्षा। जब भी, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चारों तरफ से सराउंडेड है, यानी कि बॉडीगार्ड जो है लगा हुआ है,
तो सबसे बाहरी बॉडीगार्ड जो है उस पर पहले अटैक होगा। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो सबसे बाह्यतम कक्षा अर्थात सबसे बड़ी कक्षा से निकाली जाती है। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से ऊर्जा स्तर के आधार पे सजाया था उसी के आधार पे कहां से निकल गया है, 3D से निकल गया है। लेकिन निकालना कहां से था, चौथी कक्षा से निकालनी थी। अर्थात हम लोगों को यह समझना चाहिए कि अब सबसे पहले समझना होगा कि लोहा जो था उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या थी। जब ऐसे हालात आए तो आप उसकी उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। धनायन के लिए Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। ये डायग्राम देखकर आप पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिए, ये 3d6 हो गया। ये सही है Fe का, किसका, Fe का, जब ये उदासीन अवस्था में था। अब दो इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा वो कहां से निकाला जाएगा, 1s से, 2s से, 2p से, 3s से, 3p से, 4s से या 3d से। तो सबसे बड़ी कक्षा कौन है इसकी, 4s, चौथी कक्षा, s नहीं, चौथी कक्षा 4, उसमें उपकक्षा कौन सी है, s। पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरी अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसके बाद 3d से निकलेंगे, उससे भी ज्यादा, हालांकि संभव नहीं है, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किससे निकलेगा, 3p से। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि अत्यधिक होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी कभी जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा। ये है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग सही से लिखने का यहां पे प्रयास करें, Fe2+। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, 4s से। किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s से। तो आइए, जैसे यहां पे बना हुआ है 1s2 2s2, वीडियो जरा बड़ा हो सकता है लेकिन जो है चीजों को हम लोग ढंग से समझेंगे। 3s2, छोटा छोटा वीडियो देखकर जो है आप टाइम पास ना करें। अब यहां पे कहां से इलेक्ट्रॉन निकली, 4s से, 4s 0 और 3d कितना, 6। ये है अब सही, ये अब क्या है, सही है। धनायन के संदर्भ में इस पर जब भी आपको 20 से अधिक वाले परमाणु संख्या 20 से अधिक वाले तत्वों का धनायन दिखे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले कहीं साइड में आप उसका उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। उसके बाद सबसे बड़ी कक्षा संख्या को ढूंढो, सबसे बड़ी कक्षा संख्या कौन है, और उसमें सबसे उच्च ऊर्जा वाला उपकक्षा को ढूंढिए। हालांकि इसमें ऐसे ही था तो यहीं से इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकल गए। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ तत्वों के धनायनों के लिए। आइए, इसको हम आशा करते हैं इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पीछे करके आप पॉज करके उसको जरूर लिख लें। आइए, अब जैसे कि आपको किसी ने दिया कि आप Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। किसका, Zn2+ का। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है, यानी कि 20 से अधिक वाला है और वो भी धनायन है। तो ऐसे हालत में उसकी उदासीन अवस्था में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं पर दूसरी जगह लिख लो। जिंक की परमाणु संख्या 30, अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सिखाया है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अंधाधुंध इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए, जहां 30 हो जाए रुक जाइए। अब सबसे पहले कौन, 1s2 आएगा, डायग्राम आपके पास होगा। 1s2 के बाद कौन, 2s2, नहीं होगा तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना, 10। जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहे होते, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा 2+ होने के कारण, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग जब 28 इलेक्ट्रॉन को सजा रहे होते तो 3d यहाँ 4s से ना निकाल के हम लोग कहां पे 3d8 कर देते, जो कि गलत हो जाती। तो हम लोगों को अब सबसे बड़ी कक्षा ढूंढनी है, 1 2 2 3 3 4 3। तो सबसे बड़ी कक्षा कौन मिली, चौथी, और उसमें कौन, s 4s2। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कितना निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से निकाल देंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0
4s0 और 3d10। इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी होती है, इसको थोड़ा जरूर ख्याल रखिएगा, ठीक है, राइट। एक और देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। आइए अब मान लीजिए किसी ने हमको दिया कि आप क्या करो, वैनेडियम का V2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। किसका? V2+ का, V2+ का। तो वैनेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23 होती है। सबसे पहले हम लोग वैनेडियम का जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन अवस्था में लिखेंगे। तो क्या होगी 1s2। ये डायग्राम की मदद, ये छोटा है इसीलिए बोर्ड आपको इस साइड नहीं दिख रहा होगा, आपके पास डायग्राम आपको पहले लिख लेना है पहले वाले वीडियो से। 1s2 2s2 पहले से आप सीख चुके हैं, तो इसको जो है अलग से फिर देखने की आवश्यकता नहीं। 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या चीज 3d2 4s2 20 और 20 और 3 कितना 23 3d3। आपको इलेक्ट्रॉन 2 दूनी 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 3 कितना 23 वैनेडियम का। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, हम लोग अगर 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कक्षा ढूंढना है। 1 2 2 3 3 4 3। आपके मन में होगा क्या, अगर हम लोगों को कभी भी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 से अधिक वाला पूछेगा तो क्या उसका जो है उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है। इससे गलतियां होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। आप अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी हो जाएगी आपको, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे नहीं 3d से नहीं निकलेगा, इसमें 4s से निकलेगा, तब छोड़ देना है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d से या 4s से? 4s से, 4s0 और 3d क्या चीज 3d रह गए। एक और एक दिखाते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है आयरन के, लोहा से 3 आए, इसको जो है उतार लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको। आइए अब किसी ने आपको पूछ दिया Fe3+ आयन, किसका पूछ दिया Fe3+ आयन का, Fe3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेनी है। Fe की परमाणु संख्या कितनी 26। आइए इसको सजाइए 1s2 2s2, इसको सिखा चुके हैं पहले। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। सबसे पहले Fe3+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 26 से 3 घटा दीजिए। 26 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करिए घटा दीजिए, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन सजाना था 23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सबसे बड़ी कक्षा 1 2 2 3 3 4 3, सबसे बड़ी कक्षा चौथा कक्षा के बाद हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन और निकालनी है। 3 इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगी यहाँ से, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालनी है। उसके बाद चौथी कक्षा के बाद किसकी बारी, किस पर अटैक होगा, तीसरी पर। तो तीसरा में 3d भी है, 3p भी है, 3s भी है, तो किस पर 3d पर, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा था, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे यानी कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और 3d से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3d5। ये क्या है, सही। इस प्रकार से आप जो है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आसानी से। तो ट्राई करने के लिए सबसे लास्ट में देंगे। अब पहले ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना सीख जाते हैं। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अब जैसे कि किसी ने कहा कि O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बेहद ही आसान है। जिस प्रकार आप परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरते थे, ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, ऋणायनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें यह टेंशन नहीं है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, सबसे बाह्यतम कक्षा से बड़ी कक्षा को ढूंढना है, ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जिस प्रकार से परमाणु में हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते थे, उसी प्रकार ऋणायन में भी इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कहानी है, O2 माइनस, माइनस चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। इसके बारे में फिर कहानी को समझाएंगे कभी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन थे उदासीन अवस्था में, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो इसमें क्या कुछ सोचना है क्या, नहीं, जैसे सजा रहे थे जाते जाइए। आपको कौन मिला, 1s, 1s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 1s खत्म हो गया, कौन, 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s मैक्सिमम वाली कहानी सब याद है पीछे से, 2p6 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कहानी खत्म। इसमें कोई समस्या ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में नहीं है। अब किसी ने पूछा Cl माइनस, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, क्लोरीन के पास उदासीन अवस्था में परमाणु संख्या कितनी इसकी, 17 इलेक्ट्रॉन होते थे, Z बराबर P बराबर E के आधार पर। अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज आया तो 17 में एक जोड़ दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, कोई समस्या नहीं। 10 2 12 6 18, समस्या दूर। यानी कि ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप लिख सकते हैं। आइए कुछ आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए दे देते हैं, आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि S2 माइनस आयन, Sc3 प्लस आयन, Ni2 प्लस आयन, धनायन ही ज्यादा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है। उसके बाद Ti2 प्लस आयन टाइटेनियम का। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।